गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 चैप्टर 9 जो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो लास्ट हमने चैप्टर किया था, चैप्टर 8, उसमें हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। अब ये है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो इसमें हम करेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट्स की आप हाइट्स निकाल सकते हो, जैसे कुतुब मीनार है, कोई बिल्डिंग है, एवरेस्ट है या माउंटेन है, कोई रिवर्स है, रिवर्स की हाइट, रिवर्स की आप वो निकाल सकते हो विड्थ, और कोई एंगल निकालना है वो निकल जाएगा। तो इसके लिए आप ये सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन, इसमें हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे 1855 से 1856 ये जो ईयर्स है, इसमें सर जॉर्ज एवरेस्ट ने ये डिस्कवर किया था कि कैसे किसी माउंटेन को आप विदाउट एक्चुअली उसकी मेजरमेंट किए आप उसको कैसे माप सकते हो, उसकी हाइट को। तो उसने क्या किया, उसने एक टेलीस्कोप जो होती है उसको उसने डिस्कवर किया। टेलीस्कोप का नाम था थियोडोलाइट को उसने डिस्कवर किया। तो सपोज करो हमें कुतुब मीनार की हाइट निकालनी है, तो वो टेलीस्कोप को उसने यहाँ प्लेस किया और उसको उसने उसकी जो टॉप है, टॉप पे जाके उसने उसका एंगल्स उसको ऐसे मेज़र किया। मेज़र करने से उसको इस एंगल्स का यहाँ पता चल गया कि कितना एंगल्स है उसकी टॉप ऑफ दी कुतुब मीनार। और माउंटेन्स को भी उसने ऐसे ही किया था। एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट है, उसकी हाइट भी उसने 1856 को पता की थी कि कितनी हाइट है। तो ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के जरिए ही हो सका। किसी भी बिल्डिंग, किसी भी रिवर्स, कोई भी कुतुब मीनार, कुछ भी आप कोई भी बिल्डिंग की आप हाइट निकाल सकते हो। तो इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन है वो यही है। तो हम सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेंगे, उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? सपोज ये कुतुब मीनार है, अगर आप यहाँ खड़े हो, यहाँ से अगर आप इसकी टॉप को देखते हो तो यहाँ से जो एंगल्स जाएगा, ये लाइन ऑफ साइट है, यहाँ से जो एंगल्स बनेगा ये जो आई से, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? सपोज करो कोई बॉयज़ या गर्ल्स यहाँ पे बिल्डिंग पे खड़ी है और वो सबसे पहले क्या करेगी, वो सीधा देखेगी। उसके बाद यहाँ पे जो कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है, सपोज कार है या कोई समथिंग कुछ भी है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जब वो देखेगी तो ऊपर से नीचे जब एंगल जाएगा तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब आप कहेंगे ये एंगल्स इसके एंगल्स इक्वल कैसे हो जाएंगे दोनों? देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और बीच में ये लाइन इसको काट रही है। दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, ये एंगल्स हो जाते हैं इक्वल बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। तो ये एंगल्स और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, इसलिए इनको अल्टरनेट एंगल कहेंगे। अगर वो गर्ल्स हैं जो यहाँ से सीधा देख रहे हैं तो उसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये एंगल जो बनेगा और ये एंगल जो बनेगा दोनों इक्वल होंगे। इस एंगल को आप पता कर लोगे और ये एंगल ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अब आप कैसे इसकी हाइट्स निकालोगे? सपोज करो इसकी हाइट्स आपको निकालनी है, इसका बेस आपने यहाँ पे काउंट कर लिया है, यहाँ बेस इसका मेजर कर लिया है, एंगल्स आपको पता चल गया है। तो आप जो फॉर्मूला मैंने लिखा है आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। अगर आपको ये फॉर्मूले लर्न नहीं होते हैं तो इसका सिंपल सा मेथड मैंने पहले भी बताया था, वो सिंपल मेथड मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पे याद रखना है, ये है P, B और P, न्यूमरेटर में P, B, P। अगर आप याद करो तो आएगा पंडित, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोल। यहाँ पे पंडित, बद्री, प्रसाद ऊपर आएगा, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, ये इसका न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर में हर बोल। तो P, B, P अपॉन H, B।
तो सबसे पहले साइन आता है, फिर कॉस आता है, फिर टेन आता है। ये नहीं है कि आप यहाँ पे साइन थीटा लिख दिया और यहाँ पे टेन थीटा लिख दिया, नीचे कॉस लिख दिया, ऐसे नहीं करना। सबसे पहले साइन थीटा आता है, फिर कॉस थीटा आता है, फिर टेन थीटा आता है। तो बाकी के जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं वो रेसिप्रोकल्स हैं, वो भी मैंने आपको बता रखा है कि सीकेंड थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, उसको उल्टा देंगे। कोसेकेंड थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, उसको उल्टा दोगे आप। कॉट थीटा टेन का रेसिप्रोकल होता है, उसको आप उल्टा दोगे। अब ये आपकी इंट्रोडक्शन थी। अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. बहुत इजी क्वेश्चन है, जो आपको गिवन है वो आप लिख लोगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। और जो 3 फॉर्मूले हैं मैंने दे रखे हैं आपकी स्क्रीन पे, वही इसमें फॉर्मूले लग जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, अ सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्लाइम चढ़ रहा है वो 20 मीटर लॉन्ग रोप पे, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइटेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये वर्टिकल पोल है, ये ग्राउंड है। यहाँ से उसने जो रोप है इसको टाइट किया हुआ है, ABC आप इसको लिख सकते हो। ये रोप है और ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है, यहाँ पे 20 मीटर लिख लेंगे आप। और जो एंगल्स है वो है 30 डिग्री, 30 डिग्री इसमें एंगल्स है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल्स मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। AC आपको फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन क्या करोगे? लेट AB बी द रोप and AC with the pole given that AB is equal to 20 meter, AC is equal to question mark, angle B is equal to 30 डिग्री। ये आपको गिवन है। अब जो आपकी रिलेशन है वो बेस, वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में है। तो बेस इसमें से यहाँ से इसको छोड़ देना है। आपको क्या करना है? जो गिवन है वो लेना है और जो फाइंड आउट करना है वो लेना है। दैट्स इट। तो नाउ ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, वहां पे देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। AC अपॉन AB इज इक्वल टू साइन थीटा इज 30 डिग्री। अब AC आपको फाइंड आउट करना है। AB 20 और साइन थीटा कितना है मैंने आपको लर्न करवाया था। फिर यहाँ से चेक कर लेते हैं, जो टेबल है वो वीडियो आप चेक कर सकते हो। वो टेबल में आप, मैंने सबसे पहले जो साइन थीटा की जो रो में हमने काउंटिंग लिखी थी वो 0 से शुरू की थी, 0 1 2 3 4। और कॉस की रो में हमने लिखा था 4 3 2 1 0, ऐसे लिखा था। अब साइन 30, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। अब 30 डिग्री यहाँ आता है, तो साइन 30 डिग्री ये साइन है, तो यहाँ पे अपॉन 4 कर देंगे, होल अंडर कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1.2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, AC मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 1। तो दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू 21 द 20, और ये 2 मल्टीप्लाई ये डिवाइड हो जाएगा, ये 10 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। AC इज इक्वल टू 20 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा 10 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था।
अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन सेकंड, इसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी इसकी स्टेटमेंट आ जाएगी। स्टेटमेंट है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it। अब एक ट्री है, अब एक ट्री है, यहां से ये ट्री है, अब इतना बड़ा यहाँ पे ट्री है, यहाँ से जब स्टॉर्म आया, तूफान आया, तो उसमें से क्या हुआ, ये बीच में से यहाँ से ये बेंड हो गया, ऐसे खड़ा था, ऐसे बेंड होके ये जो इसके ये जो जमीन है, जमीन पे टच इसने किया, यहाँ से ये टूट के ऐसे जमीन पे बेंड हो गया। तो ये एंगल कौन सा बना रहा था, वो बना रहा था 30 डिग्री। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। फुट ऑफ द ट्री, ट्री के फुट तो ये है, और ये जहाँ टच किया है वो ये पॉइंट है, ये यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है वो 8 मीटर गिवन है, 8 मीटर ये गिवन है। तो यहाँ पे आप पॉइंट्स लिख लोगे ABC। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब आप देखो ये ट्री है, यहाँ पे टूट के यहाँ पे ये बेंड हुआ था, तो इसकी भी हाइट हमें पता करनी है, और ये हाइपोटेन्यूज भी फाइंड आउट करना है, दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। तो लास्ट में क्या करोगे, आप दोनों को ऐड कर दोगे, फिर आंसर आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखो लेट AC एंड AB विद द ट्री, ओके, एंड गिवन दैट जो BC है वो 8 मीटर है, और थीटा इसमें जो है वो है 30 डिग्री। सबसे पहले क्या करोगे आप, ये परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे। परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करोगे आप, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा, AC अपॉन BC इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, AC अपॉन BC 8 सेंटीमीटर है। अब tan 30 क्या है, जो मैंने यहाँ पे टेबल बनाई थी, 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0, यहाँ पे ये साइन आता है, यहाँ कॉस आता है, और नीचे tan आता है। tan का फॉर्मूला आता है साइन अपॉन कॉस। 30 डिग्री यहाँ पे 1/2 है, √3/2। जब आप इसको दोनों को डिवाइड करोगे तो 1/√3 आ जाएगा, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, AC मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 8, AC इज इक्वल टू 8/√3। इसको रैशनलाइज कर लो, √3/√3 यह आएगा 8√3/3। 3 3 9, 9 का अंडर रूट होता है 3। AC हमने निकाल दिया है। अब नाउ AB आप निकालोगे। सिमिलरली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यहाँ लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, उधर लिखा हुआ है cos थीटा। अब बेस कितना है 8, हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है एज इट इज AB, cos थीटा इज 30 डिग्री। अब cos थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री √3/2। एट अपॉन AB इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा √3/2। तो AB √3 इज इक्वल टू 8 × 2, तो AB इज इक्वल टू 16/√3।
तो अब इसको भी रैशनलाइज कर लो। ये आएगा 16√3/3। अब 3 कैसे है? 3 3 दा 9, √9, 9 का अंडर रूट होता है 3। अब दोनों को ऐड कर लो, AC और AB को। नाउ द हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 16√3/3, 8√3/3। दोनों को ऐड कर दिया आपने। थ्री आ गया एलसीएम, 16√3 प्लस 8√3। इसको दोनों को ऐड कर लो, 24√3/3। 3 8 द 24, 8√3 मीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. अब जो पहली स्लाइड है, जो 5 साल से कम लड़के की उम्र है, जो बच्चे हैं 5 साल से कम के, तो उनकी जो स्लाइड हम बना रहे हैं वो ऐसे। तो वो जो स्लाइड है वो 1.5 मीटर उसकी हाइट है। ये बिलो 5 ईयर है और जो एंगल बना रहे हैं वो है 30 डिग्री। ये बिलो 5 years। Whereas the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter। जो दूसरी है स्लाइड वो 3 मीटर की बना रहे हैं, 3 मीटर्स की हाइट है और एंगल को बना रहे हैं 60 डिग्री and inclined an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? दोनों केसेस में ये जो स्लाइड की जो लेंथ है वो आपको फाइंड आउट करनी है। इसको DEF लिख दो। नेक्स्ट हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले जो फर्स्ट फिगर है ये बिलो है 5 years और ये जो सेकंड फिगर है वो अबव है 5 years। चिल्ड्रंस, फॉर चिल्ड्रंस। तो इन फिगर फर्स्ट वी हैव AC is equal to 1.5 मीटर, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट करना है AB। हर ईच जो केस है उसमें आपको लेंथ ऑफ दिस स्लाइड फाइंड आउट करनी है। तो AB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड आउट करना है। तो आपको गिवन है परपेंडिकुलर और फाइंड आउट करना है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ये ऐसे लिख लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। परपेंडिकुलर 1.5, हाइपोटेन्यूज AB, साइन थीटा 30 डिग्री। 1.5 अपॉन AB, साइन 30 डिग्री इज, यहाँ पे आता है साइन 30, 1.2 क्रॉस मल्टीप्लाई, AB को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 को 2 से करेंगे, यहाँ आएगा 3.0 मीटर। AB1 द AB, ये आंसर।
और इन फिगर सेकंड हम लेंगे। सेकंड फिगर में इन फिगर सेकंड DF इज इक्वल टू 3 मीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट जो करना है वो फाइंड आउट करोगे आप DE। अब आप क्या लोगे, सेम एज इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। परपेंडिकुलर इज 3, हाइपोटेन्यूज इज DE इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री कितना होता है, जो टेबल बनाई थी वहां पे ये साइन की रो है, 60 डिग्री यहाँ आता है, अपॉन 4 करेंगे, होल अंडर कर देंगे, यहाँ पे आएगा √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, DE √3 इज इक्वल टू 3 to the 6, DE इज इक्वल टू 6/√3, रैशनलाइज √3/√3, ये आएगा 6√3/3, 3 1 3, 3 to the 6, ये आएगा 2√3 मीटर। ये आंसर आ जाएगा। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो आंसर आ गया है, सेकंड भी आ गया है। दोनों में आपने इसके दोनों स्लाइड्स की जो लेंथ है वो निकाल दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। द एंगल ऑफ elevation of the top of the tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. टॉवर ड्रॉ कर लेंगे, ये हमने टॉवर ड्रॉ कर लिया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर, ये टॉप है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला बन रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर, ये टॉवर का फुट है, ये 30 मीटर अवे है, एंगल बन रहा है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप, ये फाइंड आउट करना है। ABC आप इसको लिख सकते हो, ये 30 मीटर है। सॉल्यूशन, लेट AC बी द टॉवर, ओके, और BC क्या है 30 डिग्री, 30 मीटर। अब जो एंगल्स है वो 30 डिग्री। आपको क्या फाइंड आउट करना है, AC आपको फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप लिखेंगे। याद रखना, जो चीज़ आपको पूछी जाए और जो आपको गिवन है वही दोनों लेनी है, जो थर्ड साइड है उसको भूल जाना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, परपेंडिकुलर इज AC and base is 30 meter, angle is 30 degree। AC upon 30 is equal to tan 30। अब tan 30 जो होता है वो 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई, AC √3 is equal to 30 multiply 1, AC is equal to 30/√3। इसको आप फर्दर रैशनलाइज कर लोगे, √3/√3, यह आएगा 30√3/3, 3 1 3, 3 10 30, ये आंसर आ जाएगा 10√3 मीटर। ये आंसर है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, next question number 5। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground। तो ग्राउंड से वो काइट जो है वो 60 मीटर्स अबव उड़ रहा है। The string attached to the kite is temporarily tied
टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे टाइट किया हुआ है, जो स्ट्रिंग है, जो धागा है वो यहाँ पे टाइट किया हुआ है। अब ये आपका ये काइट है, ऐसे टाइट किया हुआ है। The inclination of the string with the ground is 60 डिग्री। ये एंगल्स आपको 60 डिग्री गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये फाइंड आउट करना है। Assuming that there is no slack in the string, ये मानते हुए कि इसमें कोई भी स्लैग नहीं है, कोई भी गांठ नहीं है, तो आप इसको ABC लिखोगे। Solution: let AB be the string and AC is equal to 60 meter, theta is equal to 60 डिग्री। आपको फाइंड आउट क्या करना है? AC फाइंड आउट, यहाँ पे AB फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो नाउ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, वहां पे जो फॉर्मूला है चेक करो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। परपेंडिकुलर इज 60 मीटर, हाइपोटेन्यूज इज फाइंड आउट करना है, साइन थीटा इज 60 डिग्री। साइन 60, ये है साइन 60, √3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई AB √3 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आएगा? AB इज इक्वल टू 120/√3, √3/√3। रैशनलाइज आप क्या करोगे? आप सोचते हो कि सर यही आंसर आ जाना चाहिए, नहीं, नीचे जो हैंड रूट होता है इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज जो √3 की वैल्यू होता है 1.7 समथिंग होती है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दोगे √3/√3, बिकॉज ये कैंसिल आउट करके तो 1 आ जाएगा। किसी स्टेटमेंट को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो उस स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 से किसी को मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम क्या करेंगे अपनी फैसिलिटी के रिगार्डिंग, √3 को रैशनलाइज कर देंगे √3/√3 से। इससे होगा क्या? 120√3/3 आ जाएगा। 3 3 9, 9 का √3, इसको कैंसिल आउट कर लोगे 40, ये आपके पास आ रहा है 40√3। यहीं पे छोड़ सकते हो, अगर आप √3 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है तो यहाँ पे 40 × 1.731 इसमें आप पुट करके मल्टीप्लाई करके टोटल मीटर में आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे √3 की वैल्यू नहीं दे रखी इसलिए आप यहीं पे छोड़ सकते हो, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. बिल्डिंग है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपको यहाँ पे बिल्डिंग है, ये है 30 मीटर टॉल, इसकी जो हाइट है वो है 30 मीटर, और एक लड़का है वो कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, और ये इसकी जो हाइट है लड़के की वो है 1.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग में जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बन रहा है इसकी आईज का, वो इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। ये 30 डिग्री है, और जैसे ही वो आगे बढ़ता है
60 डिग्री हो जाता है एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ जाता है, सपोज यहाँ आ गया, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। ऐसे इसने कहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग। ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इसने बोला है। तो यहाँ पे आप लिख लोगे ए बी, यहाँ पे लिखोगे सी डी। ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ ई लिख सकते हो, यहाँ पे ए बी सी डी ई, यहाँ लिखो एफ जी। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये ट्रायंगल ले लोगे, फिर ये पूरी ट्रायंगल ले लोगे, फिर आंसर आ जाएगा। उससे पहले क्या करोगे, अगर ये हाइट 1.5 है तो ये भी 1.5 होगी, या 1.5 लिख लो। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो है वो बी जी फाइंड आउट करो। 30 माइनस 1.5, अब 30 में से 1.5 माइनस करेंगे, 30.0 करके 1.5 ऐसे माइनस करोगे, 5 9 रह जाएंगे, 8 28.5। ये 28.5 मीटर्स आपके पास क्या आ जाएगा, ए जी। ये ए जी आ जाएगा। अब हमें ये ट्रायंगल लेनी है। नाउ इन ट्रायंगल ए एफ जी, ये ए एफ जी, इसमें आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर क्या है, 28.5, बेस क्या है एफ जी, tan थीटा इसमें है 60 डिग्री। 28.5 अपॉन एफ जी इज इक्वल टू tan 60 √3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एफ जी इंटू √3, 28.5 एफ जी इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। ये आपके पास एफ जी आ गया है। अब आपको ये ट्रायंगल्स लेनी है, इसको नंबर 1 लिख दोगे। रैशनलाइज अगर हमें करना पड़ा तो हम इसको रैशनलाइज भी करेंगे, तो अभी हम इसको रैशनलाइज नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं अगर ये प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करना पड़े तो ये मल्टीप्लाई करोगे, √3 9 का 3 आ जाएगा, तो फिर रैशनलाइज करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए सी या ए जी सी, इन ट्रायंगल ए जी सी, इसमें भी सेम एज इट इज करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो एफ जी यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे एफ जी लिख दोगे। अब ये पूरी स्टेटमेंट में से आप सी जी आप निकाल लोगे। अब पूरी स्टेटमेंट में से ये पूरी लाइन है, सी जी में से एफ जी माइनस करेंगे तो सी एफ आ जाएगा, सी एफ मीन्स डी ई, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पूरी ट्रायंगल्स में ए जी सी में परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा, परपेंडिकुलर ऑफ बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, वही सेम ए जी कितना है यहाँ पे 28.5, बेस सी जी, tan 30 डिग्री। अपॉन सी जी, tan 30 डिग्री, 1/√3। अब सी जी 28.5 मल्टीप्लाई √3, तो ऐसे हमारे पास सी जी आ गया है। तो सी जी अब पूरे सी जी में से एफ जी माइनस करेंगे, हमारे पास डी ई आ जाएगा। तो अब देखना, इसको जब आप माइनस करोगे, मल्टीप्लाई तो कर नहीं रहे, तो इसको रैशनलाइज तो करना ही पड़ेगा। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो ये आएगा 28.5 √3 अपॉन 3। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हो तो कर सकते हो, 3 9 27, 3 5 15, तो 9.5 √3
ये आपके पास आ गया है एफ जी 9.5√3। सी जी हमारे पास ये है। अब सी जी में से अगर आप एफ जी माइनस करेंगे तो सी एफ आ जाएगा। नाउ सी एफ इज इक्वल टू डी ई, ये देखो सी एफ और डी ई दोनों इक्वल है, इज इक्वल टू क्या है सी जी माइनस एफ जी। सी जी में से एफ जी माइनस कर सकते हैं। सी जी है 28.5√3 ये वाला। एफ जी कितना निकाला आपने 99.5√3। करो इसको माइनस, 28.5 में से 9.5 माइनस करेंगे 0, 18 में से 9 माइनस करो 9 1, तो ये आएगा 19√3 मीटर अंदर। ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर ये 6 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, और ये टोटल क्वेश्चन है, हम सारे क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ इस वीडियो में करना था। क्वेश्चन नंबर 6 हम कर चुके हैं। तो अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।